आज के वीडियो में हम आपको पंचकोशीय शरीर के पांचवें कोष यानी आनंदमय कोष के बारे में आपको बताएंगे। पहले हमने आपको अन्नमय कोष बताया था, इसके बाद में आपको प्राणमय कोष बताया था, इसके बाद में आपको मनोमय कोष बताया था और इससे बाद में हमने आपको विज्ञानमय कोष बताया था। आज हम बताएंगे कि आनंदमय कोष क्या होता है। जिस तरह से अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ज्ञानमय विज्ञानमय कोष होता है, उसी तरह से आनंदमय कोष होता है। आनंदमय कोष का भोजन क्या होता है? आनंदमय कोष को, आनंदमय शरीर को उसकी डाइट क्या होती है? उसकी डाइट होती है आनंद। और आनंद क्या होता है? देखिए, आनंद तब होता है, आनंद तब आपको आएगा जब आपका ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा तब। और विज्ञानमय कोष स्वस्थ कब होगा? जब विज्ञान का जो डाइट है ज्ञान की, वो ज्ञान आपको हो जाएगा तब। अब सपोज करो संसार के बारे में आपको मिथ्या ज्ञान है। पहले तो ये ज्ञान है कि ये दुनिया मेरी है, इसके मेरे बगैर ये रह नहीं सकते हैं। कितने अधूरे ज्ञान है हमको। और कई बार क्या होता है कि आप अच्छी चारपाई पे 15 दिन सो लिए तो बगैर चारपाई नींद नहीं आ रही है। तो ये क्या है? एडिक्शन है, ये शरीर का एडिक्शन है। इसी तरह से अगर हमें किसी चीज़ की ज्ञान शुद्ध नहीं हो तो हमारा जो विज्ञानमय कोष है वो भी कमज़ोर हो जाएगा, वो भी अस्वस्थ होगा। अब आता है, अगर आपको शुद्ध ज्ञान हो जाए संसार के बारे में, पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए, तो आपका विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय जो शरीर है वो बड़ा स्वस्थ होगा। जैसे कई संत होते हैं जिन पर खाने के लिए नहीं मिला तो कोई बार परवाही नहीं, एक पैसा जेब में नहीं रखते, आराम से घूम रहे हैं, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, और मस्त रहते हैं। आपने देखा हो कई करोड़पति आदमी भी दुखी रहते हैं और कई बिल्कुल गरीब होते हैं, वो भी सुखी रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? ये केवल ज्ञान का अभाव है, करोड़पति का ज्ञान का अभाव है। और जो संत है वो ज्ञानी है। यानी करोड़पति का शरीर, जो विज्ञानमय शरीर है, वो बहुत कमज़ोर है और संत का विज्ञानमय शरीर बड़ा मजबूत है, बहुत स्वस्थ है विज्ञानमय कोष, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान है, पूरे ज्ञान की डाइट देता है। अब जब ज्ञान हो जाता है तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बहुत इसका आपके आनंदमय कोष के बारे में। एक संत सारे पैसे घर में पला, पैसे वाले क्या जन्मा, और जन्म के बाद में उसने बैराग ले लिया। बैराग लेने के बाद में वो सन्यासी हो गया। उस सन्यासी होने के बाद में भी वो बड़ा मस्त है। वो मस्त क्यों है? और एक आदमी पूरी सुख सुविधा में रह रहा है तो वो मस्त क्यों नहीं? ये प्रश्न होता है। ये इसलिए है कि उस साधु का जो आनंदमय कोष है, आनंदमय शरीर है, वो बड़ा स्वस्थ है, और एक गृहस्थ का आनंदमय शरीर बड़ा अस्वस्थ है, इसलिए बीमार रहता है। आनंदमय कोष बीमार उसका रहता है जिसका ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष कमज़ोर होता है, उसी का आनंदमय कोष बीमार रहता है। और जिसका विज्ञानमय कोष मजबूत होता है उसका आनंदमय कोष भी स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। जैसे संत लोग, एक संत हुए हैं, उनसे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट है ना, ज्ञानमय कोष और विज्ञानमय कोष, ये संतों से जुड़ा हुआ है। ये संतों पर ही इनके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। एक महाअवतार बाबा हैं, आपने इसकी सिर्फ सुना होगा या कहीं यूट्यूब पे देखा होगा। महाअवतार बाबा की ये कहानी है कि आज से 2000 वर्ष पहले दक्षिण भारत में एक बच्चे का जन्म हुआ
और उस घर में जन्म हुआ जिस घर के माँ बाप बड़े ही ज्ञानी, बैरागी और संत टाइप थे उनके माँ बाप, उस घर में जन्म हुआ। उसकी 5 या 6 वर्ष की आयु थी। 5-6 वर्ष की आयु में उसने घर से कोई चीज, कोई फल बगैर माँ से पूछे खा लिया। तो उसकी माँ को बड़ा बुरा लगा और उसने सोचा अगर मैंने इस बच्चे को दंड नहीं दिया तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा। ऐसे सोच करके उसकी माँ ने क्या किया कि उसके मुंह में कपड़ा घुसा दिया। अब उस माँ का उद्देश्य बच्चे को ज़्यादा मारने का तो था नहीं, केवल उसका मुंह बंद करके उसको दंड देने का था। लेकिन दुर्भाग्य से वो कपड़ा ज़्यादा घुस गया और उस बच्चे की सांस रुक गई। वो सांस रुकने में जब माँ को पता लगा कि मेरे बच्चे की सांस रुकी तो उसने फटाफट कपड़ा निकाल दिया। लेकिन बच्चे ने मौत को बड़ी पास से देख लिया था। माँ ने जब दंड दिया तो 6 साल के बच्चे ने मौत को बड़े पास से देख लिया था, क्योंकि जिस समय उसका कपड़ा घुसाया गया था वो बिल्कुल मौत के नजदीक था। तब जो कोई मौत को पास से देख लेता है तो उसको ज्ञान पूरी तरह से सोचता ही नहीं, दिख जाता है। तो उस बच्चे 6 साल के बच्चे को पूर्ण ज्ञान हो गया। और पूर्ण ज्ञान होने से उसका घर में मन नहीं लगा, घर से भाग गया। 6 साल का निकल गया, जंगल में घूमता रहा। और किसी संत को जंगल में मिल गया तो वो उसको ले गया, उसको पढ़ाया लिखाया। फिर और दूसरा संत ले गया, काशी वाले को संत थे, वो ले गए, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। लेकिन उसको बचपन में 6 साल की आयु में पूर्ण ज्ञान हो गया था, शुद्ध ज्ञान। इस कारण उसका जो विज्ञान में कोश था शरीर का, वो बड़ा भारी स्वस्थ था। और विज्ञान में कोश जिसका स्वस्थ हो जाता है उसका आनंदमय कोश और भी स्वस्थ हो जाता है। तो उस संत का विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश दोनों ही स्वस्थ थे। और वो फिर इसके बाद में हिमालय पर्वत पर ऐसी जगह पर तपस्या करते हैं। वो आज भी लोगों को मिलते हैं, वो जिनकी आयु 2000 से भी ज़्यादा है, 2000 वर्ष से भी ज़्यादा है। अब प्रश्न ये उठता है, लोग यूँ कहते हैं ऐसा, वो जो महाअवतार बाबा हैं उनकी आयु 2000 वर्ष से ज़्यादा कैसे हुई? उस आदमी का, उस महाअवतार बाबा का विज्ञान में कोश इतना मौजूद, इतना स्वस्थ है, उनका विज्ञान में कोश इतना स्वस्थ है कि वो आनंदमय कोश में मस्त रहते हैं। अब जब दोनों कोश स्वस्थ हैं और फिर वो जब ये दोनों कोश स्वस्थ हैं तो मनोमय कोश विकृत हो नहीं सकता है। और मनोमय कोश विकृत नहीं हो सकता है तो आनंदमय कोश और प्राणमय कोश भी विकृत नहीं हो सकता है। इस तरह से आयु भी बढ़ती है आनंदमय और विज्ञानमय कोश के स्वस्थ रहने से। ये मैंने विज्ञान की भाषा में बताया है, लेकिन इसको हमारे जो कथावाचक हैं या संत लोग हैं उसको इस भाषा में नहीं बताते, वो दूसरी भाषा बताते इसको, और जो दूसरी भाषा में समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इस भाषा, ये बिल्कुल विज्ञान की भाषा है, इसमें कुछ भी कोई अलंकार या किसी छंद या किसी का प्रयोग ही नहीं किया गया, बोलचाल की भाषा में बताया है। ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, लेकिन प्राथमिक स्टेज में इतनी जानकारी आपको देने से आपका काम चल सकता है। धन्यवाद।